फिर आपने ये अनोखा ब्रेन कहाँ से खोजा, ये अनोखा ब्रेन क्या है? तो बेसिकली मैं कोचिंग और ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से हूँ। 2012 से मैं इस लाइन में आया था। किताब पढ़ने का तब से शौक लगा जी। और ऑफलाइन में हमारे प्रोग्राम्स होते थे। 2019 में ये ब्रांड नेम माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया है कि मैं ऑलरेडी ब्रेन पे काम करता था। मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं हम लोग। और उसी बीच में कि हम ब्रेन पे काम करते थे, लोगों के कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाना, तो माइंड में आया कि यार जो हमारा ब्रेन है, हम सभी लोग यूनिक है, अनोखा है, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी तो अनोखा होगा। बिल्कुल। सबकी क्वालिटीज़ अनोखा है, तो इसलिए फिर हमने हमारे ब्रांड का नाम रखा अनोखा ब्रेन। ओके। और फिर वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। तो अभी हम लोग हीलिंग में और मैनिफेस्टेशन कोचिंग में, लीडिंग में काम कर रहे हैं। पिछले 13 महीनों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने हीलिंग और मैनिफेस्टेशन सिखाया हुआ है। और जो रिजल्ट्स है बहुत ही काबिले गेम चेंजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो रिट्रीट हुआ, जो हम डिस्कशन भी कर रहे थे अभी ये पॉडकास्ट के जस्ट पहले, मज़ा आने वाला है पॉडकास्ट में, बहुत प्रैक्टिकल रहने वाला है और सुपर एक्साइटेड हूँ मैं आपके पॉडकास्ट में। एक मैं तारा बताऊँ, मेरा एक दोस्त था, मुझसे बोला यार तुम लोग मैनिफेस्टेशन करते हो, इस मैनिफेस्टेशन के चक्कर में मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी है क्योंकि करता तो मैं भी हूँ लेकिन कुछ मिलता नहीं है। राइट। लेकिन आप वाले मैंने एक नई चीज़ देखी कि आपने मैनिफेस्टेशन को हीलिंग से जोड़ दिया। तो क्या मैनिफेस्टेशन और हीलिंग दोनों दो चीज़ें आज तक तो हमने देखा नहीं, आप उसको जोड़ दिए, तो क्या ये तेज़ी से काम करता है, अलग काम करता है, या इसके जरिए बहुत तेज़ी से चीज़ें पूरी होती हैं लोगों की ज़िंदगी में? राइट। मैं बताना चाहूँगा इसके रिलेटेड 1-1.5 मिनट के अंदर। मैं पिछले 13 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, NLP, हिप्नोसिस, मैनिफेस्टेशन, ये सब पे काम कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। लेकिन 2022 में मेरे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, इतनी सारी चीज़ें पता रहने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में गया था। मतलब एक समय ऐसा था सर्वेश जी, जब मैं सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो गया था। इतना सब कुछ पता रहने के बाद, नॉलेज रहने के बावजूद भी उस समय मेरे लाइफ में आया हीलिंग, होपोनोपोनो, EFT, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, क्वांटम लेवल का, उसने सब कुछ बदल दिया। मैं शिफ्ट हो गया। आपने मुझसे पूछा था कि आप अपना नाम दीपक जैन 2.0 क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन था। तो ऋषिकेश में मैं शिफ्ट हुआ 3 मई 2023 को। तब से सब कुछ शिफ्ट हो गया। तो मैं कहता हूँ कि मैनिफेस्ट के पहले अगर आप हीलिंग करोगे ना, कचरा साफ सफाई करोगे, जो हम बात करने वाले हैं, तो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चीज़ें होने लगेगी। और इतने तेजी से हो रही है, मैंने जो जो सोचा था आज वैसे लाइफ डिज़ाइन हो चुकी है, बिजनेस वैसा है, रिलेशन वैसा है, करियर वैसा है। और जो मैंने सोचा था अभी कुछ दिन पहले थार आएगी, थार आ चुकी है। बुक के बारे में बात कर रहा था, बुक लॉन्च हो चुकी है। रिट्रीट में जो सोच रहा था, रिट्रीट है। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे घर के जस्ट पीछे में वाटरफॉल है, गंगा माँ के पास रह रहा हूँ, तो ये सब यहाँ था। लेकिन वो मैनिफेस्ट हो गए जब मैंने अपनी अंदर से साफ सफाई करनी शुरू कर दी, क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। मैनिफेस्ट लाइक दिस। तो ये मतलब कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा होता है और कुछ लोगों का नहीं होता है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि इसका कोई एक तरीका होता है कि भाई ये इस तरह का ब्रेन है तो तेज़ी से मैनिफेस्टेशन होगा, और नहीं है तो नहीं होगा? कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग विजुलाइज कर पाते हैं उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। आप क्या मानते हैं? आपने कैसे ये सब किया कि आपको सब कुछ इतना जल्दी रिसीव हो गया? इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछे उसको मैं बाइफरगेट करना चाहूँगा। लास्ट में जो आपने पूछा कि क्या जिसका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होता है, जो कल्पना शक्ति जो अच्छे से कर पाता है, जो मन में पिक्चराइजेशन कर पाता है, क्या उसका मैनिफेस्ट जल्दी होगा? ऐसा नहीं है। NLP में हमारे ब्रेन के 5 दरवाजे होते हैं, ठीक है। उसको 3 दरवाजों में मैं डिवाइड करता हूँ। जैसे हम देख पाते हैं, देखना, विजुअल मेमोरी, एक होता है ऑडिटरी मेमोरी, और एक होता है हमारे शरीर की भाषा, काइनेस्थेटिक मेमोरी। तो कोई जो है देखकर बहुत अच्छे से समझ पाता है, कोई जो है सुनकर बहुत, किसी की बातें बड़ी याद रहती है किसी को, कोई जो है जब तक वो करेगा नहीं, स्विमिंग है करेगा नहीं, साइकिल चलाएगा नहीं, जब तक बॉडी से कुछ करेगा नहीं तब तक वो मेमोराइज नहीं कर पाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान ने जिसका विजुअलाइजेशन, विजुअल पावर ज़्यादा दिया है वही मैनिफेस्ट कर पाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका जौन सा दरवाज़ा काम करेगा और उस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होगी। तो इस बारे में हम आपके इस पे आते हैं कि मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों का काम करता है, कुछ लोगों का नहीं काम करता। तो इसमें मैं कहता हूँ हमेशा, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं सन टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं परमाले जी, वो हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है कि 1 मिनट का किसी ने वीडियो देखा,
और वो एक लगता है कि 1 मिनट में करोड़पति बन जाओ, 1 मिनट में मेरा वजन कम हो जाए, 1 मिनट में सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं है। आपको कोई भी चीज़ में गहराई में जाना पड़ेगा। जब मैं हीलिंग में आया तो मैंने वो सारी किताबें पढ़ डाली, मैंने वो सारे कोर्सेज कर डाले, अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो आज मैं समझ पा रहा हूँ कि हीलिंग कितना डीप है। तो लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन तो हर पल हो रहा है सर। मैंने भी जब आपके पॉडकास्ट में, जब मैं पहली बार आया था पॉडकास्ट रूम में, तो मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, यही वो हॉल है, मतलब यही स्टूडियो रूम है जहाँ मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट होता। तब मैंने कल्पना किया था कि सर्विस जी के साथ मेरा पॉडकास्ट होना, और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो यही चीज़ है। तो जो यहाँ होगा मैनिफेस्ट होगा, आपके हर पल मैनिफेस्ट हो रहा है। बट कुछ लोगों को वो सही तरीका नहीं पता, या फिर कुछ लोगों को पता भी है तो सही तरीके से उसे डेली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे और बोल रहे मेरा नहीं हो पा रहा। आपको पता नहीं है कैसे करना, पता चल जाएगा तो आप भी कर लोगे। नहीं, वो अभी आपसे हम पता करेंगे जब ये एपिसोड और आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी, जब पीछे हमने एपिसोड किया था ना, तो बहुत से दर्शक ये आके बोले कि हम तो विजुलाइज ही नहीं कर पाते, तो क्या हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं? हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हम विजुलाइज नहीं, हमको दिख नहीं पाती हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि उनके समस्या को आपने समाधान कर दिया। अगर अब भी कोई ये सोच रहा हो कि हम विजुलाइज नहीं कर पाते तो हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। विजुलाइज, सबसे पहली बात, लोगों को क्या लगता है कि जो ऐसे सवाल करते हैं कि आंख बंद करेंगे तो कुछ पिक्चराइजेशन मूवी चलनी चाहिए माइंड में। ऐसा नहीं है। अभी जो इधर पर भी विजुलाइज, जैसे मैं आपको कहूंगा कि इमेजिन करो सबसे पहले कि अमिताभ बच्चन, तो माइंड में क्लिक आ गया, अमिताभ बच्चन जी का चेहरा देखा, केबीसी पे बैठे होंगे। मैं कहूंगा कि मम्मी जी का चेहरा देखो, मम्मी जी कैसे प्यार करते हैं आपको, कितना कभी लाड प्यार किया हो, कभी मारा होगा, कभी डांटा होगा, तो माइंड में खटक से आवाज मतलब माइंड में दिख जा रहा है। तो हमारा माइंड तो हर पल पिक्चराइजेशन में काम कर रहा है। हाँ, किसी को ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा दिखती है, किसी की ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है। तो विजुअलाइजेशन तो हर पल हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको पिक्चराइजेशन ज़्यादा दिख रहा है उसका मैनिफेस्टेशन होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई सारी मूवीज़ बनी हुई है जिनके आंख भी नहीं होते, देख भी नहीं पा रहे, वो भी तो कुछ इतिहास रचे हुए हैं, तो उनका मैनिफेस्ट पूरा नहीं हो पाता। बहुत बड़ी बात कहा आपने कि जो देखा ही नहीं किसने, जिसने जन्म के बाद ही कुछ नहीं देखा, उसने भी इतिहास गढ़ा है, तो उसने कहीं से तो सुन के या मतलब बाकी दूसरे अपने इंद्रियों से किया होगा। एक बात बताइए, जो मैं शुरू में इंट्रो में बोला था ना, मैं बहुत देर से हूँ कि वापस उस पर आऊँ, उसके बाद उसको आगे बढ़ाऊँ। मैंने बोला कि भगवान एक चिप लगा देता है। वो चिप वाली बात मेरी ये थी कि अवचेतन मन नाम की एक चीज़ वो आपके अंदर डालता है जिसका सीधा कनेक्शन ईश्वर से होता है। क्या वो मैं सही बोल रहा था? तो अगर मैं सही बोल रहा था तो जरा मुझे ये बताएं कि ये अवचेतन मन कैसे काम करता है, कैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमारी बॉडी में होता है, कैसे ये कनेक्शन लगाता है और कैसे सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो अवचेतन मन के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो मैं यहाँ पर ईश्वर शब्द से ज़्यादा यहाँ पर मैं नेचर के साथ और ख़ासतौर से साइंटिफिक चीज़ों को जोड़ना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग हुआ है तो पहले से ही लॉजिकल ब्रेन काम करता है, तो साइंस की लैंग्वेज जल्दी अच्छे समझ पाते लोग। ठीक है। तो जैसे कि आपकी एनर्जी है सर्वेश जी और मेरी एनर्जी, हम सभी की एनर्जी है, लेकिन हमसे भी कोई बड़ी एनर्जी है। तभी जाकर के हम कोई नदी के किनारे बैठते तो अच्छा लगता है, जंगल में जाते तो हम अच्छा लगता है, कोई मंदिर में जाते तो हमें अच्छा पीसफुल लगता है, या फिर कोई ऐसे संत महात्मा के पास जाके बैठते हैं, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ बैठ रहे हैं वहाँ जा करके, तो भी हमें मन में शांति महसूस होती है, कुछ आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमसे कोई बड़ी तो एनर्जी है इस दुनिया में, कोई जो हमें दिखाई नहीं दे रही। इसलिए बोला जाता है कि योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मतलब कि आपके बाहर की जो भी दुनिया है ना, वो मिरर इमेज है। आपको ऐसा लग रहा है, बट दिस इज कंप्लीट द मिरर इमेज। हमारे अंदर जो चीज़ चल रही है, सारा गेम सर यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन लोगों को अंदर के गेम को कैसे बदलना, अंदर के गेम को चैनलाइज कैसे करना, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है 98.3, हम लोग उस पर करें तो वही ट्यून करेगा। वैसे जो आपने चिप की बात करी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड नाम का एक कैन से दैट चिप दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, जिसकी प्रोग्रामिंग अगर हम करने लग गए और उसके साथ साथ उसे क्लीन करना सीख गए तो चीज़ें बदल जाएगी। और आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। होओपोनोपोनो से उसे क्लीन किया जा सकता है, EFT से, वाटर हीलिंग से, जर्नलिंग से, क्वांटम लेवल पे, पूरी तरह से सूक्ष्म लेवल पे क्लीनिंग किया जा सकता है। ठीक है। अब जब हम अवचेतन मन पे आ गए तो एक चीज़ और बता दी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं, कि जो हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट होते हैं
और जो इस समय जो चल रहे होते हैं, क्या उन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में एक साथ दिखता है? और अगर दिखता है तो क्या आप जो हीलिंग की प्रक्रिया करवाते हैं उससे हम उसको रिमूव कर सकते हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया, क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारे लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आते हैं, एक दिन के लिए पर्सन आए हमारे लाइफ में, लेकिन सारी लाइफ उथल पुथल हो गई। हम सोचते हैं ऐसा क्या हो गया। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे लाइफ में एंजल्स बन के आते हैं। कोई हमारे लाइफ में 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहेगा, किसी का कुछ प्रोग्राम अटेंड के लिए, कोई दोस्त के रूप में आ गया या कोई लाइफ पार्टनर के रूप में आ गया। वो जब हमारे लाइफ में एंटर होता है सब कुछ बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक कनेक्शंस तो कुछ ना कुछ होंगे। ओके। अब वो हम उसके कोई मशीन नहीं है या कोई डेटा बैंक नहीं कि इसके साथ ये कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन पहले के कर्म और अभी के कर्म के साथ अगर हम लोग इसको प्रॉपरली क्लीनिंग करने लगे तो चीज़ें और तेज़ी से बदलने लग जाएगी। और जो आप कह रहे हैं क्या हीलिंग से इसे ठीक किया जा सकता है, क्या हीलिंग से हम हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट्स को भी बैलेंस कर सकते हैं, तो आंसर है यस। ये हीलिंग जो है, क्या मेडिटेशन और हीलिंग दोनों एक है या अलग है? नहीं, हीलिंग मेडिटेशन से बहुत डिफरेंट है। हाँ। मेडिटेशन जनरली जिसे ध्यान कहा जाता है, हाँ। जिसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान का ही एक छोटा प्रकार है हीलिंग, बट Okay. हीलिंग के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। Okay. मतलब हीलिंग को अगर मैं साफ और मतलब सिंपल शब्दों में समझाऊं तो दिवाली में हम लोग हमारे घर को, ऑफिस को, हर जगह पर साफ सफाई करते हैं। तो ये साफ सफाई हम क्यों करते हैं? क्योंकि क्लीनिंग की जरूरत है, हमें अच्छा लगे। वैसे हमारे मन की साफ सफाई, और आज सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे थे, जो रिसर्च भी आप बताएंगे अभी यहाँ पर, तो रिसर्च भी यही कह रहा है कि हर कोई ना कोई इंसान, और चौथा पांचवा इंसान इंसानी दिमागी रूप से बीमार है, डिप्रेशन का शिकार है, या फिर आने वाले 6 महीने बीमार होने वाला है। इधर की साफ सफाई दिमाग की, और हमारे दिल की साफ सफाई, इसका काम हीलिंग करता है। वो बात मैं इसलिए कह रहा था ना कि जैसे अभी आपने प्रोग्राम किया, रिट्रीट किया आपने मसूरी में, अब वहाँ मैंने देखा इंडिया से तो लोग आए ही, इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग आए, तो वो जो रिसर्च थी वो यही थी कि हर छठा आदमी मनोदशा से बीमार है, मानसिक तौर से बीमार है। तो वो जो लोग आ रहे हैं और आप लोग जो दे रहे हैं उसकी ताकत तो मैं समझ रहा हूँ। हम लोग बार बार हीलिंग प्रक्रिया की बात कर रहे थे, तो चलिए ये बता दीजिए कि इनर इंजीनियरिंग कैसे करते हैं आप हीलिंग के जरिए? क्या प्रोसेस होते हैं, क्या तरीका होता है? सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा सर्वेश जी, हमारे लाइफ में कई सालों से ट्रॉमास अटके पड़े हैं, कई सारी मेमोरीज अटकी पड़ी है। किसी ने 5 साल पहले कुछ हमारे साथ कुछ घटना हो गई थी, उसकी बात आज भी याद आती है। किसी ने हमारे धोखा दे दिया था, वो अभी भी हमें हर्ट होता है, अभी भी हमें दुख वाले विचार आ रहे हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ पैसों की धोखाधड़ी हो गई थी, पैसों की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो, किसी के से रिश्तों में प्रॉब्लम हो गई थी, वो आज भी पैटर्न बार बार आ रहे। हो सकता है कि इवन WHO ये कहता है कि हमारे पूरे शरीर में 90% से ज़्यादा जो भी बीमारी है उसका असर है साइकोसोमैटिक। मन ने मान लिया है, इमोशनल बैगेजेस अटके पड़े, उसको रिलीज जब तक नहीं करोगे, दवाई खाते रहो, कुछ भी थेरेपी कराते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब हम जैसे हम उसको लेट गो कर देते हैं, हमारे प्रोग्राम में लेट गो टेक्निक, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स कराते हैं, तो जब हम उसको हीलिंग के द्वारा लेट गो कर देते हैं तो चीज़ें अपने आप हील होने लग जाती है। कोई टेक्निक बताना चाहेंगे, ऐसी कोई छोटी सी टेक्निक? बिल्कुल, इसमें हम लोग 5 टेक्निक यहाँ इस्तेमाल करेंगे। एक है होओपोनोपोनो, दूसरी है EFT, तीसरी है वाटर हीलिंग, चौथी है जर्नलिंग टेक्निक, और 5वीं है नेचर के साथ कनेक्ट करना। अगर ये 5 टेक्निक अगर बहुत ही शिद्दत से कोई ने इस्तेमाल कर लिया तो ये पॉडकास्ट देखने का अगर वो सिर्फ 7 दिन भी करेगा तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शिफ्ट आने लगेगा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि बोलने के लिए, पिछले 13 महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव हमने हीलिंग और मैनिफेस्टेशन करवाया हुआ है, और उसी का नतीजा है जो अभी यहाँ पर बताना चाहूँगा सर्वेश जी। दिस इज द बुक, राइट, जो आपको हम यहाँ पर देना चाहेंगे। क्या बात है। अमेजिंग बुक, यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स। क्या बात है, 5 मिनट में आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, और पूरी किताब ही इस पे आपने लिखी है, लिख दी है, और किताब का कवर बड़ा खूबसूरत है। तो चलिए एक क्वेश्चन तो हम यही ले लेते हैं कि 5 मिनट में कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? उसका रीजन है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी मैपिंग, मैं तो 5 मिनट लिखा है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यू कैन चेंज योर लाइफ इन जस्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि हमारा मन जो है और हमारा बॉडी जो है दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हम जैसे आपने देखा होगा, जब भी हमें लेजी फील हो रहा है तो हमारी सांसें जो है, हमारा जो बॉडी है थोड़ा एकदम
आलस बन गया और हमारा माइंड में भी वैसे निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। कोई इंसान डिप्रेशन में रहता है, उसके शोल्डर देखना, उसकी चेस्ट देखना, वो आंखों में आके डाल के बात नहीं कर पाएगा, उसकी आवाज में दम नहीं रहेगा, उसका बॉडी जो है एकदम थोड़ा लथार्जिक ढीली- टाइप हाँ, ढीली ढीली टाइप है। लगेगी। लेकिन जो कॉन्फिडेंट रहेगा, जो एकदम सक्सेसफुल इंसान है, जो अपने लाइफ में एक कुछ अचीव किया है फिर उस लेवल पे कॉन्फिडेंट, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोनालिटी, उसके शब्दों में, उसका पूरा शरीर का जो ढर्रा है, पूरा धर चल रहा है, पूरी तरह से एक तरोताजा महसूस, एक एनर्जी महसूस होगी। तो हमारे लाइफ को भी हम 5 मिनट में, ये किताब में हमने वही डाला है कि 5 मिनट में 5 ऐसे फ्रेमवर्क्स है, 5 टेक्निक्स है मैं कहूँगा, अगर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो चीज़ें बदल जाएगी। ओके। अच्छा, वो 5 टेक्निक को इस्तेमाल करने में कितना टाइम लगता होगा अगर एक रोज उसको करना हो तो? मिनिमम अगर इसको प्रैक्टिकली यूज करना है, जो हमारे बूट कैंप्स और वर्कशॉप में भी पूरा सिखाते हैं हम लोग, मिनिमम 5 मिनट हमें करना है, मिनिमम Okay. कम से कम ठीक है। 5 मिनट हर 3 घंटे में। 3 घंटे में करेंगे हम लोग, ऐसा सवेरे से लेकर शाम तक जितना भी समय, 3 राउंड भी करेंगे। 5 मिनट मॉर्निंग में कर लो, 5 मिनट आफ्टरनून में कर लो, 5 मिनट इवनिंग में कर लो, और एक बार 5 मिनट लगे तो नाइट में भी कर लो। क्योंकि रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने का जो भी आप सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे असर होता है। तो हम बात कर रहे थे 5 टेक्निक की सर। इसमें सबसे पहली टेक्निक आती है हो ओपोनोपोनो। ओके। 4 शब्द ने सर जिंदगी बदल दी। जरा बताएं आप इसके बारे में, क्योंकि जानते हैं मेरा दर्शक क्या कहता है कि आप एक चीज़ शुरू करते हो, फिर उस पर कोई दूसरा सवाल बोलते हो तो गेस्ट वहाँ से भड़क जाता है। तो आपने हो पोनो पोनो की बात की, तो सबसे पहले तो उसी के बारे में बता दीजिए, और अगर उसका हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वो भी जरूर। हम सभी लोग वाइब्रेशंस की दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है। आप जो बोल रहे हैं उसकी भी वाइब्रेशन निकल रही है। अगर हम कुछ अपशब्द कह रहे हैं तो उसकी भी वाइब्रेशन निकल रही है। हम कुछ अच्छे शब्द कह रहे हैं, उसकी भी वाइब्रेशन निकल रही है। तो इसके पीछे का थोड़ा साइंस में बताता हूँ, फिर हम लोग वाटर हीलिंग भी करेंगे। डॉक्टर मसारू इमोटो एक साइंटिस्ट रह चुके, रिसर्चर रह चुके, जिन्होंने रिसर्च किया पानी के ऊपर 20 साल। Okay. उनकी एक किताब निकली मसारू इमोटो की, द हिडन मैसेजेस इन वाटर। वो कहते हैं कि हम पानी जो है ना, पानी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इसलिए आपने सुना होगा जिस किसी के घर में कोई चला गया इस दुनिया से, कोई झगड़ा हो रहा है, उनके घर का वातावरण अच्छा है, उसके घर में पानी नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पानी, हमारा पूरा शरीर 70% से ज़्यादा वाटर है, पूरे पृथ्वी पे 70%। और भी तो आपने देखा होगा जो थोड़ा बहुत भी प्रलय आ जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो वैसे ही जब हम लोग, उन्होंने रिसर्च किया कि पानी के ऊपर जैसे ही हम लोग कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल रहे, थैंक यू, आई लव यू, उसके क्रिस्टल्स पूरी बदल गए। और जैसे ही उसको बोला गया आई हेट यू, यू विल किल मी, तुम मुझे मार दोगे, मैं तुम्हें खराब कर दूंगा, व्हाटएवर एनी काइंड, उसके क्रिस्टल्स पूरे डाउन हो गए सर। ये दर्शाता है कि पानी के, और हमारे प्रोग्राम में भी कई सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ओके। इसके ऊपर, पौधों के ऊपर, अपने फैमिलीज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वो हम डेमोन्स्ट्रेशन भी आज करने वाले हैं। तो शब्दों के ऊपर पावर है। तो हो ओपोनोपोनो के 4 शब्द होते हैं सर्वेश जी। ठीक है। आई एम सॉरी, ओके। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। ये एक हवाइन प्रेयर है, समझो चैंटिंग है, राइट, जो 4 शब्द में दोहराना होता है। लेकिन इसमें भी 3 टाइप है। एक होता है बेसिक, और एक होता है एडवांस लेवल, और एक अभी हमने खोजा है क्वांटम लेवल का, जो बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक लेवल पे, और ये चारों एरिया पे काम करता है। हमारे लाइफ के जैसे कार है, उसके 4 पहिए हैं, हमारे लाइफ के भी 4 इंपॉर्टेंट पहिए। हेल्थ हमारा, हेल्थ और फिटनेस, दूसरा हमारा रिश्ता, रिलेशनशिप, तीसरा हमारा करियर, और चौथा हमारा मनी। ये चारों में काम करता है। ओके। एक हाँ, कैसे काम, जी, क्या है ये? तो ये एक हवाइन प्रेयर है, जिसके बारे में मैंने और भी बहुत सारे पॉडकास्ट में बात की, तो वो नहीं बात करूंगा। अभी हम फ्रेश कंटेंट लेंगे। ये 4 जो शब्द हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसे मिनिमम, अगर किसी को भी रिजल्ट देखना है इसको विद इन 7 डेज में, अगर आप में से किसी भी पर्सन को शोल्डर में पेन हो रहा है समझ लो, या फिर बैक में पेन हो रहा है, कुछ मत करो, दिल पे हाथ रखो, क्योंकि दिल और दिमाग का कनेक्शन हार्ट ब्रेन कोहेरेंस थ्योरी कहा जाता है। जब आप इसके ऊपर दिल पे हाथ रखते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेना है, और शोल्डर में पेन हो रहा है या फिर बैक में पेन हो रहा है, हे डियर माय बैक पेन, जैसे बैक में पेन हो रहा है, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, जाने अनजाने मेरे से काफ़ी गलती हो गई, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाया। जो भी आपके मन में आपके बैक को लेकर के फीलिंग्स आ रही है, उसको बोल दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आपने मुझे इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आई लव यू माई डियर बैक पेन, माई डियर बॉडी,
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगा। और इसको कंटिन्यूसली चैंटिंग करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आप भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ये चैंटिंग है। और 4 शब्द इसमें। हम सर सॉरी कब कहते हैं किसी को? जब हम सच में ये महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई है। जब हमसे कभी गलती हुई है। तो आजकल तो वो भी नहीं करते हैं लोग, आजकल right? तो मैं यही सोच रहा था जब आप ये बता रहे थे ना, मैं आपकी बात को रोक दिया जी। कि जमाना बहुत बदल गया है। और ये कहना खुद से ना, सबसे पहले तो अपने ईगो को मारना होगा। Right. अगर आप अपने आप से भी ये शब्द बोलने हो ना कि सॉरी, फॉरगिव मी और ये थैंक यू, प्लीज, तो ये बड़ा अजीब लगता है। आदमी अपने आप पे इतने चेहरे चढ़ा लिया है कि वो कैसे इसको करेगा। खैर आप बताइए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। पहली बात तो इसको करना नहीं है, उसके लिए आपके पॉडकास्ट में कुछ जबरदस्त गिफ्ट है, तो उसमें आएंगे तो मैं लाइव करवाऊंगा। और पहले दिन में ही सर आंखों से आंसू आएंगे। पहले दिन में ही लोगों का ट्रॉमाज रिलीज होता है, इतना पावरफुल है। लगे तो अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। दिल में हाथ रखिए सर्विस जी, आप भी जी। और जस्ट मेरे साथ बोलिए, हे डियर माई हेल्थ, हे डियर माई हेल्थ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे माफ़। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी ना, अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी ना, अगर मैंने अपने शरीर का किसी भी प्रकार नुकसान पहुंचाया होगा, अगर मैंने अपने शरीर का किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो प्लीज़ मुझे आई एम माफ़ कर। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। मुझे इतने सालों से मुझे इतने सालों से साथ देने के लिए साथ देने के आपका लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं मैं अपने सेहत का अपने सेहत का और भी अच्छे से ध्यान रखूंगा। और भी अच्छे से ध्यान मेरे से जो भी गलती हो गई, मेरे से जो भी गलती हो मुझे गई, माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जस्ट हमने 1 मिनट भी नहीं किया, बट आपको थोड़ा एक शांति लग रही होगी। ये जस्ट आप आधा घंटा करोगे, हाउ यू विल फील। इसमें होता क्या है ना कि हम पूरी तरह से खुद पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। राइट। जो मेडिटेशन में हम करते हैं कि हमारे अंदर कोई बाहरी विचार नहीं आने चाहिए। इसमें भी यही हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं, उन्हीं शब्दों के बारे में सोच रहे हैं, तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। और जो भी शब्दों पे जो हम बार बार रिपीट करेंगे, मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर एक ही शब्द निकलेगा यूनिवर्स से, तथास्तु। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लिव, कंटिन्यूसली। और ये सिर्फ हेल्थ में नहीं है, तो मैंने एग्जांपल दिया हेल्थ का। अगर किसी का रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये व्यूवर्स करके देखे और 3 दिन के बाद सर्विस जी के चैनल पे आके कमेंट भी करे। अगर किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है, मोबाइल में उनका फोटो लेना है। जैसे एग्जांपल, अब मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे रिश्तों के लिए अच्छा करना है कि मम्मी को हीलिंग देनी है, पापा को हीलिंग देनी है, तो एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे मेरे वॉलपेपर में मम्मी पापा की फ़ोटो है और मेरी फ़ोटो है। अब मैं ऐसे रख रहा हूँ और जस्ट मैं दिल पे हाथ रख रहा हूँ और मम्मी पापा के आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ, हे डियर मम्मी पापा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली चैंटिंग कर रहा हूँ। अगर मैंने उतना अगर आपको समय नहीं दे पाया होगा, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई होगी, अगर मैंने आपका कभी भी जाने अनजाने में दिल दुखाया होगा ना मम्मी पापा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ऐसा सिर्फ 5 मिनट, और ऐसा 3 दिन करना है। 3 दिन बाद देखो, यू विल फील ड्रास्टिक चेंज। ये आप पार्टनर के लिए करके देख लो, मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी पर्सन के साथ कुछ मन मुटाव है, उनके लिए 3 दिन करके देखो। बोलना नहीं है सॉरी, फोन पे नहीं बोल रहे आप, सिर्फ एनर्जी ले, क्योंकि आप में और पूरा ब्रह्मांड एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड है, नो डाउट, पूरी तरह से। तो ये सर हेल्थ में भी काम करता है, रिश्तों में काम करता है, पैसों की फ्रीक्वेंसी में काम करता है, करियर की फ्रीक्वेंसी में काम करता है, आदतों को सुधारने के लिए काम करता है। तो ये हो गया हो ओपोनोपोनो। ओके। अच्छा, कितना कठिन लगता है कई बार कि क्या सचमुच में ये चमत्कार करते हैं, लेकिन अगर ये चमत्कार नहीं करते तो आप लोगों क्या भीड़ नहीं लगती। एक बार के बाद दोबारा नहीं कोई आता। मैं देखता हूँ आपके भी उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग दूसरी बार तीसरी बार ऐसे होते हैं कि मुझे इस प्रोग्राम को अटेंड, और सिर्फ आप क्या नहीं, जहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम होता होगा वो जाते होंगे। आप कुछ वाटर को लेकर के मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, ये तकनीक भी एक बार हम लोग जान देते हैं इस टेक्निक के बारे में, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। तो वो वाटर वाला एक बार बताएं मुझे आप। काफ़ी सारे वीडियोस अच्छे गए, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, रिस्पांस दिया, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर और डेमोन्स्ट्रेशन में दूँ पानी के द्वारा। आप कुछ 2-4 सवाल आप कर सकते हैं, इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए तो मैं कुछ अच्छे अफर्मेशंस देना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे इसमें पूछा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हेल्थ में, रिश्तों में, करियर में, मनी में, बिजनेस में, जॉब में, कोई पार्टनर ट्रक कैसे करना है। एग्जाम्पल पहले देते हैं। सबसे पहली चीज़, कांच की बॉटल लेनी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट अगर है तो बेस्ट है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि कांच के अलावा दूसरी चलेगी, ग्लास भी चलेगा नॉर्मल, बट कांच की रहेगी, दैट्स अ गुड वन। अब ये तो खाली है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो मैंने अभी 4 अफर्मेशन सिखाया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो ऊपर में लिख दो डियर मैजिकल वाटर, एक पेज ले लो, लिख दो डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको लगा दो। और अगर हेल्थ में करना है हमें, तो डियर मैजिकल वाटर के बदले सिर्फ लिख दो डियर मैजिकल हेल्थ, ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एग्जाम्पल हेल्थ का दे रहा ठीक हूँ। है। अगर किसी भी पर्सन के लाइफ में अगर हेल्थ की कोई भी समस्या है, किसी का वजन बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रही, या बॉडी में कोई भी तकलीफ है, दर्द बना रहता है, कुछ मत करो, पानी भरो और ये लिख दो, लगा सकते। अगर ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे तो ही फायदा, ऐसा नहीं, लगाओगे तो और ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि वाइब्रेशन जा रहे हैं। दोनों हाथों को सबसे पहले रब करना है इस तरीके से, ठीक है। पूरी तरह से रब करना है, क्योंकि जैसे ही हम रब करते हैं पूरी तरह से, दोनों हाथों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहने लगती है। अब इसको दोनों हाथों को ऐसा आप टच कर लो, या फिर दोनों हाथों को जैसे इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। अब जैसे मैंने टच किया, आंख बंद करना है और सबसे पहले चैंटिंग करना है। मैंने हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन दोनों बता रहा हूँ। ओके। सबसे पहले 1 मिनट तक चैंटिंग कर लो, ठीक है। हे डियर मैजिकल वाटर, या अपने हेल्थ के लिए तो हे डियर माई मैजिकल हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी आपके मन में चल रहा है हेल्थ को लेके बोल दो कि मेरे बॉडी में थोड़ी तकलीफ है, मेरा वजन थोड़ा बड़ा है, या मुझे डिप्रेशन लग रहा है, निगेटिव जो भी आ रहा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप कई लोग, ये आपका दूसरा सवाल इसमें भी आएगा, हम तो निगेटिव बोल रहे तो निगेटिव ना हो जाए, उस बारे में भी हम आ रहे हैं। तो हम लोग चैंटिंग कर दिया, फिर बोलना है मेरे से जो भी गलती होगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, ऐसे 1 मिनट तक। अब आप जो चाहते हो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा सर्विस जी हीलिंग के साथ मैनिफेस्टेशन। अब कोई इंसान अपने हेल्थ को अच्छा करना चाहता है, तो मन में क्या एक अफर्मेशन दे रहा हूँ, अभी वही बोलना रिपीट, हे डियर मैजिकल वाटर, मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करता हूँ, मुझे पता है कि आप इतने सालों से मेरा ध्यान रख रहे हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। हे डियर मैजिकल वाटर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे शरीर में जाओगे और मेरे पूरे शरीर को एकदम हेल्दी और स्वस्थ बना रहे हो, पूरी तरह से तंदुरुस्त बना रहे हो। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक दुनिया का सबसे बेहतरीन हीलर है, बेहतरीन डॉक्टर है, और ये पानी में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जा रही है, क्योंकि मेरे शरीर में भी 70% पानी है, और ये मेरे शरीर में जाकर मेरे शरीर को एकदम हील कर रहा है, मेरे शरीर को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल वाटर, मुझे पूरी तरह से तंदुरुस्त करने के लिए, पूरी तरह से हेल्दी बनाने के लिए, मेरे पूरे शरीर के सेल्स पूरी तरह से उसमें एकदम एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, पूरी तरह से हेल्दी हो रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये हमने 1 मिनट किया, और फिर इसको पानी को पी लो, ओके, पूरी तरह से चार्ज अप। ये हेल्थ के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे सर्विस जी, मैं इवन हुआ तो इसमें आपको एक फ़ोटो भी दूंगा। इसमें एक और टेक्निक आती है, ब्लू सोलर वाटर। अच्छा, ये क्या होता है? ये जो पानी है, हाँ, कांच का है, इसको ब्लू कलर की बॉटल कांच वाली ले लो, ठीक है, इसमें पानी भर दो, मैंने जो बताया वो लगा लो, अफर्मेशन कर दो जो मैंने अभी सिखाया, उसी तरीके से इसको धूप में रख दो आधा घंटे के लिए, और वो पानी इंटेक करना शुरू कर दो। उसमें सन वाली रेज भी जाएगी। इसी मेथड को करते हुए हमारे तरफ वर्षा जी है, जिन्होंने अभी तक 15 केजी से ज़्यादा लॉस किया वेट। अच्छा। पूरा फैट लॉस कर दिया। अच्छा, बिना कोई जिम, बिना कोई हार्डकोर डाइट, बिना कुछ, सिर्फ पूरे अफर्मेशंस करते हुए। और आज वो और उनकी स्टोरी मैंने थोड़ी सी बुक में भी डाली हुई है। इतने और ऐसे कई सारे रिजल्ट्स लोगों के, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 70% से ज़्यादा वाटर है। इससे आप पानी से आप पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हो, रिश्ता भी अच्छा कर सकते हो, अच्छी आदतें भी बिल्ड कर सकते हो, इवन बिजनेस भी ग्रोथ किया जा सकता है वाटर से। अब एक बात समझ में आई मुझे, मैं तब से यही सोच रहा था कि पहले हम लोग छोटे थे तो गांव में कहते थे ना कि किसी के घर का दिया हुआ पानी मत पी लेना, कोई फूंक के दे तो पानी मत पी लेना। लोग पानी में तमाम तरह की क्रिया करते हैं, तो बात तब समझ में नहीं आती थी, क्योंकि लोग कहते थे और हम सुन लेते थे, हम ये मानते ही नहीं थे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब आपसे बात करके लग रहा है कि नहीं, कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो साइंटिफिक चीज़ें हैं जिससे लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा कर लो। आज भी कई जगह जाते हैं तो लोग उसमें मंत्र पढ़ करके और वो पानी दे देते हैं कि पी लो, आप हील हो जाओगे। तो ये बात तो सही है। इसी में आप एक नाम लिए थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे लग रहा है कि इस पानी में भी वो काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप वही कह तो रहे हो, बुला तो रहे हो।
लेकिन मेरे दिमाग में एक द्वंद्व रहता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पॉजिटिव थिंकिंग है या इसके पीछे भी कोई साइंस है जो काम करता है? बिल्कुल इसके पीछे साइंस। अभी तक लोगों ने गलत तरीके से इसको इस तरीके से ले लिया कि सोचो और अमीर बन जाओ, हाँ। सोचोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक फॉर्मूला मैं देना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट में। सबसे पहला आता है थॉट्स, फिर आता है इमोशंस, फिर आता है बिलीफ, TEB आ गया, थॉट्स, इमोशंस और फिर बिलीफ सिस्टम हमारा। फिर आता है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, ओके। TEBA, टेबा आप ले लो। थॉट्स, ठीक है। E से इमोशंस, B से बिलीफ सिस्टम और A से एक्शन। जब ये पूरा कंबाइन होगा, प्लस होगा, तो इज इक्वल टू रिजल्ट। तो ये चारों कंबाइन जब होगा तो आपकी लाइफ में चीजें बदलने लगे। लोग क्या करते हैं, सोचोगे अमीर बन जाओगे, सोचोगे बदलाव आ जाएगा जिन्हें। अगर हम सिर्फ सोचे रहते तो किताब आ नहीं पाती, मैं यहाँ पॉडकास्ट नहीं कर पाता, ये वीडियोस नहीं बन पाते। आपने भी अपना बिजनेस इतना बड़ा बनाया, इतना ज़बरदस्त लेवल पे आप लोगों की मदद कर अपने पॉडकास्ट। तो सोचने से नहीं हुआ, सिर्फ सोचना पहला स्टेप हुआ। हाँ। उसके साथ आपने इमोशनली उसके ऊपर कदम उठाए, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, मैं तो करने वाला हूँ, मैं तो बेस्ट लेवल पे लोगों के लिए मैं वैल्यू ऐड करने ही वाला हूँ, नो डाउट इन दैट। और उसके लिए एक्शंस भी लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद में कहता है अट्रैक्ट प्लस एक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात है। मुझे लगता है कि अब तक आपने इसको सही तरीके से डिफाइन किया और इसको मैं समझ भी पा रहा हूँ कि जैसे मुझे किसी का पॉडकास्ट करना है तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ यार कि उनका पॉडकास्ट करना है, करते हैं। फिर हम उसके लिए रणनीति बनाते हैं कि अच्छा कैसे करना है, क्या करना होगा। फिर हम अप्रोच करते हैं, फिर अप्रोच करने के बाद फिर हम बैठते हैं तो पॉडकास्ट शूट होता है। तो ये बात तो सही कि 4 चीज़ें शामिल होती हैं। हाँ, कुछ और भी कह रहे थे आप, इसमें कुछ और भी बता रहे थे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो थॉट्स और इमोशंस हैं हमारे, वो आते कहाँ से? वो आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग से। ओके। जो हमारी बचपन से लेकर प्रोग्रामिंग हुई है, हमने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी महसूस किया, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ब्लूप्रिंट की तरह बैठ गई। फिर औचित्य मन आ गया इसमें। आ गया यहाँ पर। इसलिए उसकी क्लीनिंग का काम होपोनोपोनो, फिर जो EFT है हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं, वो काम करता है। जो हमने वाटर हीलिंग किया, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, वो सारी चीज़। मतलब अगर आप बिना क्लीन किए हुए, बिना प्योर हार्ट के, बिना साफ दिमाग के ये सारी क्रियाएं करते हैं तो वो बेकार है, क्योंकि वो 100% हो ही नहीं सकती हैं। क्योंकि पता चला कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दिमाग में दूसरा भी कुछ काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हो ना, उसमें हाँ और ना 2 जवाब एक साथ आते हैं। वो क्या होता है? जैसे मैंने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, फिर अगर नहीं यार लेट हो जाएगा, मतलब दिल्ली जाना चाहिए, नहीं लेट हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है? ये 2 कैसे चलते हैं? 2 क्या चीज़ होते हैं ये? इसमें दोहराव जो आता है इसको बोला जाता है। एक और किताब इसमें मैं बताना चाहूँगा जिसने मेरे लाइफ में एक और बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया, जिसका नाम है विचार नियम। जो सरस्वती जी की किताब है, अमेजिंग बुक। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना है, पहली शुरुआत करने तो किताब जरूर पढ़ सकते हैं। वो किताब में लिखा है कि एक विचार दूसरे विचार को काट देते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे ये करना है काम, या मुझे दिल्ली जाना है, या मुझे पॉडकास्ट शूट करना है, फिर मन में आ रहा है कि मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये विचारों की दुनिया में, लेकिन विचारों से भी ऊपर की एक दुनिया आती है, वो है इंटेंशन। वो है हमारी इमोशनल पावर। जैसे हमारी मम्मी को पता चल जाता है कि बच्चा कहीं बीमार तो नहीं है, आवाज़ से समझ जाती है मम्मी कि कहीं तकलीफ तो नहीं है इसके लाइफ में, या कभी कभी उसको ख्याल आ जाता है, क्योंकि इमोशनल लेवल पर इतनी कनेक्टेड है मम्मी या जो भी हमसे प्यार करते हैं वो चीज़। विचारों से ज़्यादा पावरफुल है हमारी इमोशंस, और इमोशन से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग, जो बचपन से लेकर हो चुकी है भरी पड़ी। उसकी ही क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। मतलब जब मैं 2 साल में देख रहा हूँ सर अपने लाइफ में, क्लीनिंग ने सब कुछ बदल दिया। मैं जो मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता है, जितना ज़्यादा साफ सफाई करते जाता हूँ, क्लीनिंग करते जाता हूँ, उतने ज़्यादा चीज़ें ऐसे होते चली जाती है। वो क्लीनिंग एक तो होपोनोपोनो से होगा, होपोनोपोनो से हम क्लीनिंग करेंगे अपनी। दूसरी चीज़ है EFT, वेरी पावरफुल। यही सवाल था अगला मेरा, EFT वाला। हाँ बताएं ना आप। EFT जो है हमारा, जो डॉक्टर गैरी क्रेग, इसके मतलब जिन्होंने इसको प्रचलित किया, डॉक्टर गैरी क्रेग, जो कहते हैं कि हमारे पूरे जो शरीर है उसमें से नाड़ियां बह रही है। जैसे आपने सुना होगा हमारे 5 शरीर है, अन्नमय कोश, राइट, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये क्या कहते हैं उसको, हमारा जो सबसे लास्ट वाला जो कोश है मनोमय कोश, उस तरीके से ऐसे 5 कोश है। और एक होता है हमारा विजडम वाला कोश। तो ये जो 5 कोश है उसमें एक होता है प्राणमय कोश। हमारा जो शरीर है उसमें 72,000 नाड़ियां बह रही है यहाँ से पूरी तरह से, और जो 72,000 नाड़ियां है उसमें से 14 मेरिडियन पॉइंट्स बह रहे हैं। डॉक्टर गैरी क्रेग कहते हैं कि 14 जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं
वहां से इमोशनल एनर्जी फ्लो हो रही है। ओके। आपने सुना होगा तालियां बजाओ तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट, प्योरली साइंस है। वैसे ही मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। मेरिडियन मतलब कि रास्ते, पाथवे। हमारे पूरे शरीर में 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं यहाँ व्यूवर्स को देना चाहूंगा, प्रैक्टिस भी करेंगे बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, ईएफटी का मतलब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ऐसे ऐसे टैप करते हैं, ऐसे ऐसे टैप करते हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं, शरीर में कहीं करते हैं, पैर में करते हैं, इसको शायद ईएफटी बोलते हैं। और आप उसको प्रैक्टिकल बताएं मुझे। बिल्कुल। तो हमारे पूरे शरीर में 14 जगह है जहां से एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। राइट, जहां से हमारी इमोशनल भावनात्मक ऊर्जा फ्लो हो रही है। तो इसमें 3 चरण है। पहला है टैपिंग, दूसरा है अफर्मेशन और तीसरा है रिलीज करना। Okay. कैसे होता है? जैसे कि लाइक एन एग्जांपल, सबसे पहला टैपिंग पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है। ये वाला आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है। 4 उंगली, इसको बोला जाता है कराटे चॉप। अच्छा। दूसरा है, इसको क्राउन चक्रा भी हम करेंगे। 4 उंगली ले लीजिए, ये वाला अच्छा, ऊपर में। यहाँ पे, हाँ, ठीक है। सिर के ऊपर। फिर जो 2 उंगली ले लीजिए, ये जो हमारा जो तिलक लगाते हैं वहां पर। हाँ, अच्छा। इस तरीके से एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी, जैसे ठीक भी। है। फिर ये जो हमारी आंखें हैं, इसके जस्ट बगल में, ठीक यहाँ है। पर। ये जो जो हमारी आंख है उसके नीचे, अच्छा। यहाँ पर। ओके। फिर जो हमारी नाक है, यहाँ पर एक। हम्म। फिर इसके जो हमारी लिप्स है उसके नीचे। फिर ये जो कॉलर बोन है उसके नीचे, यहाँ पर। ओके। फिर ये जो हमारे साइड आर्म्स हैं, यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर। ठीक है। ये हो गया बेसिक। इसमें एडवांस भी है, दिस वन, दिस, Okay. दिस और दिस। इसका पूरा एडवांस में आपके पॉडकास्ट में लिंक डाले तो वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा मेरिडियन पॉइंट्स हैं, यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है। ओके। अब कोई इंसान स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी के शोल्डर दुख रहा है, या कोई दवाइयाँ चल रही है, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, आप एक आध कोई 2-3 प्रॉब्लम आप बताइए, उसके लिए कैसे करना भी डेमो देता हूँ मैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसे एग्जाम्पल ऑडियंस की कोई भी अच्छा, ऑडियंस की प्रॉब्लम। लाइफ में जो प्रॉब्लम, मतलब सबको तो पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। मैक्सिमम मिलने वाले लोग 2 ही चीज़ बोलते हैं, एक तो बोलते हैं पैसे नहीं है, दूसरा ये कहते हैं कि यार पैसे के लिए करें क्या, यही समझ में नहीं आता है, तो यही मान लेते हैं। पैसे के लिए क्या करें। और उस कई कई बार ऐसा भी होता है कि लोन हो गया, किसी के ऊपर कर्जा हो गया, पैसे के रिलेटेड कुछ आइडिया ही नहीं आ रहे, क्या करना है, कैसे ग्रो करना है। अब मन में विचार चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैपिंग करते हुए मन में जो भी गार्बेज चल रहा है उसको निकाल दो। अच्छा। एग्जाम्पल, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि पैसों के लिए क्या करूं मैं। पैसा आ जाता है, चले जाता है। अरे पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग मेरा पैसा तो ले लेते लेकिन सही समय पर दे नहीं पाते। तो ये मन में क्या चल रहा है, विचार चल रहे हैं, वो पूरी तरह से बोलते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली बोल दिया, कंटिन्यूसली। इसकी वजह से मुझे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, कई बार तनाव हो जाता है, कई बार मेरे रिश्तों में भी कड़वाहट होती जा रही है, मेरे पार्टनर के साथ भी मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, और कई बार तो इसका असर मेरे हेल्थ पे भी हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर्वेश जी, हमने पहले क्या कर दिया, पूरा बोल दिया, निकाल दिया पूरा जो अंदर जमा पड़ा है। राइट, पूरी तरह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, जो भी चीज़ें, उस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेरे पैरों में दिक्कत जा रही है, एनी काइंड ऑफ। लेकिन ये सब के बावजूद भी जाने अनजाने में मैंने इसे अट्रैक्ट किया है। जाने अनजाने में ये परिस्थिति मैंने ही इसे अपनी लाइफ में लाई है। आई एम द क्रिएटर। मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने विचारों में, इमोशन में बहुत रुकावट डाल के रख दिया। पैसों के साथ मेरा रिश्ता जो है ना बिगड़ सा गया, पैसों के साथ मेरा जो संबंध है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया। अब मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। तो मेरे मन में जो भी निगेटिविटी फंसी पड़ी है पैसों को लेकर, या मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा, जो भी चीज़ है उसको मैं आज लेट गो करता हूँ। ओके। पूरी तरह से लंबी गहरी सांस, पूरी तरह से लेट गो कर दिया। अब जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस है उसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ये बोलना है, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ऑल निगेटिविटी रिलीज, ऑल स्ट्रेस रिलीज, ऑल ट्रॉमाज रिलीज। जो भी मेरे मन में पैसों के लिए चिंता चल रही रिलीज करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। ये पूरी तरह से, ये तो जस्ट मैंने 2 मिनट में बताया। ऐसे 15-15 मिनट की पूरी हीलिंग कराई जाती है। अच्छा। तो जब हम टैपिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके पीछे बता, जब हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं तो हमारी छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। ये हमारी छोटी आंत पे काम कर रहा है। अच्छा। छोटी आंत पे। ठीक है। जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये हमारे ब्लैडर पे काम कर रहा है, ये हमारे गॉल ब्लैडर पे काम कर रहा है। यहाँ पर जब हम टैप कर रहे हैं तो ये हमारे स्टमक में काम कर रहा है। मतलब कि हमारा पूरा शरीर ये टैपिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। जब हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं तो हमारे पूरे बॉडी के ऊपर पूरी तरह से ऊर्जा बढ़ रही है। तो जब हम टैपिंग कर रहे हैं तो हमारी जो निगेटिव एनर्जी जो स्टक है
वहाँ से एनर्जी रिलीज होते जा रही है। तो पहला 1 मिनट में हमें क्या करना है, जो किताब में बताए ब्रीथिंग, जो मैंने अभी यहाँ पर करा, 5 सेकंड लंबी गहरी सांस, मुंह से छोड़ दो। 5 सेकंड लंबी गहरी सांस लो। जस्ट इसको 1 मिनट करना है। अच्छा। जब आप 5 सेकंड में सांस लंबी गहरी सांस लोगे और छोड़ोगे तो इसको कोहरेंट ब्रीथिंग बोला जाता है। ओके। इज अ वेरी पावरफुल। जब आप 5 लंबी गहरी सांस लोगे, छोड़ोगे, ऐसा बोला जाता है ना कि जब भी किसी को गुस्सा आ रहा, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठ जाओ, पानी पी लो, क्योंकि सांसों का कनेक्शन स्वर विज्ञान कभी हुआ तो उस बारे में और डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे। अभी तो यही बचा हुआ हमारा। बिल्कुल। तो EFT से जब हम लोग इसमें कर रहे हैं तो सांसों पे गेम खेल रहे हैं। कोहेरेंट ब्रीथिंग कर लो 1 मिनट का। फिर मैंने इसके पहले टेक्निक से क्या था, होपोनोपोनो, 1 मिनट का होपोनोपोनो कर लो। ओके। 1 मिनट का EFT कर लो, जो मैंने इवन सिर्फ टैपिंग भी करेंगे हम, कुछ नहीं भी बोल रहे हो तो भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि रिलीज हो रही है एनर्जी। जब आप कंटिन्यूसली करते जाओगे सर्वेश जी, तो इससे आप देखोगे कि हाथों में स्पंदन करती ऊर्जा है, वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो ये हो गया तीसरी टेक्निक, जिसका नाम है EFT। चौथी टेक्निक जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, वाटर हीलिंग। अगर किसी को वजन घटाना है, कुछ नहीं करना है, दिल पे हाथ रखना है, हे डियर मैजिकल वाटर, मेरा जाने अनजाने मेरा वजन बढ़ गया है, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मैं इस पानी को पूरी तरह से चार्ज करता हूँ और ये मुझे मेरे शरीर में जाएगा, मेरे शरीर को वजन घटाने मेरा मदद करेगा, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ। अब आपका एक और सवाल आएगा, दीपक जी आपने पैसे अट्रैक्ट करने के लिए बोला था कि पानी को कैसे इस्तेमाल करना या फिर बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना, कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर। पहले हमने 1 मिनट का हीलिंग किया, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे मन में पैसों को लेकर जो भी जाने अनजाने में गलत विचार आ गए हैं, या मेरे लाइफ में पैसों को लेकर लोन है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, सेल्स नहीं हो रहा, कोई भी जो भी आपके मन में वो बोल दिया, हीलिंग कर लिया आपने। फिर आपको बोलना है, हे डियर मैजिकल वाटर, मैं आप में पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा डालता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा गोल क्या है, मैं अपने लाइफ में एक गोल दे दो कि मैं हर महीने इतना पैसा कमाना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत आसानी से और अपने आप आ रहा है। ये अफर्मेशन बोल रहे हो 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करो, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से डैश अमाउंट कमा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से मेरे पास आ रहा है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसों का एक चुंबक हूँ, मेरे पास पैसा अपने आप आता है, आसानी से आता है, 24 घंटे आता है, बार बार आता है, चारों दिशाओं से आ रहा है, हर दिशाओं से आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ में अट्रैक्ट करते चले जा रहा हूँ और मैं एक पैसों का एक चुंबक बन चुका हूँ। ये आपने बोल दिया और ये रोज 7 डेज करो एंड 7 डेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करने के बाद करोड़पति बन जाओगे, नॉट लाइक दैट, लेकिन आपके मन में पैसों को लेकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस बननी शुरू हो जाएगी। और जैसे आप पैसों के साथ रिश्ता सुधारोगे, पैसा भी तो सर एक एनर्जी है, नो डाउट। जब किसी भी पर्सन के साथ हम एनर्जी को सुधार लेते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। इससे मैं आपको बताता हूँ, हमारे कम्युनिटी में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा रुका हुआ था, अच्छे अच्छे क्वालिटी के पीपल जिन्होंने पैसा अट्रैक्ट किया। 1 साल से फ़ोन नहीं उठा रहा था पर्सन, उनके पास गए और पैसा उन्होंने चेक रह के रेडी रखा था, बोले सॉरी मेरे से गलती हो गई। इतना मिरेकलस रिजल्ट। अब इसको हम लोग कोई डिफाइन नहीं कर सकते कैसे कि बटन दबाया और ये चीज़ हो गई। इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, दैट्स कॉल्ड द स्पिरिचुअल साइंस। एक मज़ेदार बात क्या है ना, जो आप ये कह रहे थे, इसके लिए तो मैं भी एक चीज़ कह सकता हूँ, जो ऐसे कह रहे थे आप कि एक्वाप्रेशर, जो लोग एक्वाप्रेशर करवाते हैं उनको पता होगा कि वो ऐसे ही अलग अलग पॉइंट पे जाकर पिन करते हैं या जा करके टैप करते हैं। तो आपकी जो EFT है वो समझ में आ रही है, उसका रिजल्ट तो दिख जाएगा क्योंकि वो प्रमाणित है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जैसे ये सोचने वाली बात, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन की बात जो अभी आप कह रहे थे, ये भी प्रमाणित है। अगर ये प्रमाणित नहीं होता तो इतने दूर से लोग नहीं आते, और खासकर वही लोग आते हैं जो सक्षम होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो और पाने की चाहत में, क्योंकि आप लोगों की अच्छी फीस भी होती है, कुछ लोगों को आप लोग ऐसे भी देते हो, फ्री में भी देते हो, तो लेकिन जो लोग बार बार आते हैं उनको कुछ ना कुछ मिलता होगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये सही होगा, क्योंकि पैसे वाले लोग चालाक भी होते हैं, क्योंकि ऐसी तो वहाँ तक पहुँचते नहीं। एक्वाप्रेशर वाला तो दिखता है, लेकिन बात यही होती है कि कुछ लोग आज के डेट में ना इसको ढोंग मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस पर भरोसा नहीं करते और इसको बस देखने के लिए कि दीपक जी बैठे हैं बता रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा कर ही लेते हैं, उनको भरोसा ही नहीं कि इससे होगा, फिर भी वो कर रहे हैं, तो नहीं होता है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इसमें बिलीफ सिस्टम जो है ना वो कितना अपना रोल निभाता है? इसमें बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम रोल निभाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान के साथ आप
उस लेवल पे रिजल्ट नहीं पा पाओगे। इसलिए हमने इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि सिस्टम काम करेगा, पीपल फेल हो जाएंगे। तो सिस्टम काम करेगा। अगर लाइक एन एग्जांपल कोई कोच है जिन्होंने स्विमिंग पूरी सिखाई, उनको पूरा चलवा रहे, पूरा अंदर डाल रहे हैं और स्विमिंग कर रहा है वो, तो पूरा, लेकिन किताब पढ़ करके देखेंगे तो नहीं आएगा रिजल्ट। वैसे हीलिंग को सर मैं अपना रिजल्ट बताता हूँ। 2 साल पहले अगर आप दीपक जैन को पूछते रहते कि हीलिंग, तो मैं भी यही शब्द बोलता, मैं भी बोलता क्या होता है। लेकिन जब मेरे लाइफ में चैलेंजेस गए और मैंने इसे प्रैक्टिकली करके देखा और इतने मिराकुलस रिजल्ट, मैं सिर्फ आज से 1 साल पहले जस्ट एक ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम चलते थे मैं पहले। प्रमाणित कर देता हूं, जब आप यहाँ पे 7 महीना पहले, जो अभी आप शुरुआत में बोल रहे थे, जब आप आए थे तो मुझसे आपने यही कहा था कि अब मैं नागपुर छोड़ करके यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ और मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम करूँगा। 7-8 महीने पहले की बात है। और अभी मैंने आपका प्रोग्राम देखा जिसमें 60 से ज़्यादा लोग थे और दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग आए थे। इंडिया से, बाहर से भी आए थे। तो काम तो करता है, क्योंकि मेरे सामने मैंने आपको बदलते हुए देखा है। एक बात मुझे बताइए, आपकी क्या दिमाग जो है उसको अलाइन करके शरीर में होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं हम? बिल्कुल। हमारा जो शरीर है और हमारा मन है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट्स अ वेरी पावरफुल साइंस। ठीक है। मतलब ये हमारा जो फिजियोलॉजी है, इसका असर हमारे मन पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। इसके लिए आप इवन, चलो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक प्रोग्राम चलता है हेल्थ खजाना नाम से, बी योर ओन डॉक्टर। अच्छा, खुद का डॉक्टर खुद कैसे बने। अच्छा, उसमें हमने एक ऐसी टेक्निक दी हुई है जिसमें एक रबिंग होती है, हमारे पूरे शरीर को रब करना। दूसरा होता है टैपिंग करना, भी टैपिंग तो मैंने बताया, वैसे हमारे पूरे बॉडी को थपथपाना। और उसके बाद आता है तीसरा, डांस मेडिटेशन। हाँ, जहाँ पे आप रिलीज करते हैं, पूरी तरह से रिलीज करते हैं। हाँ। और जब आप ये तीनों को कंबाइन करते हैं, आपको सिर्फ आधे घंटे में ऐसा लगेगा कि यार मैं यही तो चीज चाहता था। पिछले 20 साल हो गए जब मैंने खुद के साथ नृत्य नहीं किया है, माँ प्रकृति के साथ एक नहीं हुआ। पूरा देखो सर आप, यूनिवर्स, माँ प्रकृति पूरा नृत्य कर रहा है। सूरज देखो, चंद्रमा देखो, पूरे ब्रह्मांड देखो, गंगा माँ देखो, पूरे पेड़ पौधे देखो, नृत्य कर रहे हैं। और हम लोग नृत्य करना, डांस करना, फ्लो करना भूल चुके हैं। एक जगह पर ऐसे ही बैठे हम लोग, यही चल रहा है दिन भर, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो हम खुद के साथ जुड़ना, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा ये वीडियोस में, कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल में 1 महीना अपने साथ बीते, 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ता अपने साथ बिना मोबाइल के, 1 हफ्ता अपने साथ, अपने डायरी में लिखा क्या चल रहा है मन में, कौन से विचार, कौन सी अच्छी मेमोरीज है, कौन से नेगेटिव इमोशन है जो परेशान कर रहे हैं। 1 महीना छोड़ो, आप पूछो किसी से कि 1 दिन में कितनी बार वो सेल्फ अलाइन हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी अनुराग जी के प्रोग्राम गया था, अनुराग ऋषि जी, वो भी इसी तरह से होलिस्टिक कोच, उनका भी बड़ा प्रोग्राम होता है। वहाँ जो आप बता रहे थे ना, वो डांस करने वाली प्रक्रिया, वो 2-3 चीज़ें ना, तो वहाँ पे वो लोग कर रहे थे, उसमें मैं भी था। तो पता चला कि करते हुए एक बुजुर्ग थे, वो मतलब रोने लगे जब वो ख़त्म हुआ, जब एकदम शांत हुआ ना, क्योंकि उस समय बड़ी हाइप होती है, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है, सारा साउंड बंद हो जाता है, तो वो रोने लगे। मैंने उनसे बोला कि ऐसा क्यों, क्या हो गया आपको? तो उन्होंने बोला कि आज तक मैं कभी समझ ही नहीं पाया था अपने आप को, मैं इतना बूढ़ा हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी कभी जी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ये जानता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ, मेरी खुशी क्या है। तो मैंने अभी क्या महसूस किया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ महसूस ही नहीं किया, मैंने सिर्फ खुद को महसूस किया। वही सबसे मेन है। होता क्या ना कि इसके तो मास्टर आप हैं, लेकिन कई बार बहुत सी समस्याएं सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम उसको जानते ही नहीं हैं। राइट। अगर हम जानना शुरू कर दें तो वो सारी चीज़ें अपने आप सेटल आउट हो जाएं। एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, उन्होंने ये पूछा है कि कभी आप लोग निगेटिव हुए हैं क्या, या निगेटिव होते हैं क्या? और आप इतने टेक्निक बताते हैं, अगर आपके जीवन में समस्या आती है, क्योंकि आप भी ह्यूमन हैं, आप भी एक मानव हैं, आपका भी दिमाग है, मौसम बदलते हैं, चाँद पे भी ग्रहण लगता है, सूर्य पे भी लगता है, तो आपके साथ भी होता होगा। आप लोग ऐसे समय में क्या करते हैं? क्या कई बार लगता है कि ये सब बेकार है यार, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, हमारे साथ ही काम नहीं कर रहा है? नहीं, मेरे लाइफ में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि 2012 से मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। हीलिंग में तो मैं 2 साल पहले आया, लेकिन किताबें पढ़ना, अलग अलग जगह पर जाना, कोर्सेज परचेज करना, मैं जैसे बताया कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से मैं निकला हूँ, वहाँ से चीज़ें बदलते 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 आज यहाँ पर हम पहुँचे। तो 2022 में तब मुझे लगता था कि बहुत कुछ पता चल गया यार, बहुत कुछ अच्छा भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब यूनिवर्स का थप्पड़ पड़ता है ना बॉस आपको, तो बहुत जोर के पड़ता है। तो वैसे ही हुआ मेरे साथ। 5 ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, धड़ाम से मैं गिरा, सीधे डिप्रेशन में आया। तब
उठने में जो मतलब तकलीफ गई ना, वो आज भी मैं फील कर पाता हूँ। और वही मिशन है हमारा कि जो अगर मुझे इतना नॉलेज रहने के बावजूद, इतना सब कुछ रहने के बावजूद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना निगेटिव हो गया था, रास्ता बंद हो गया था, डार्क एनर्जी ऐसा लग रहा था, तो यार जो लोग हैं उनको तो कुछ नहीं पता यार। उन्होंने किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी को कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए क्या? उनको ज़ीरो से उस लेवल पे नॉलेज देंगे, हम उनको ऊपर उठाने में मदद करेंगे। इसलिए ये सब चीज़ चल रहा है, 10 करोड़ लोगों तक लेकर जाना है नॉलेज। तो आपने जो सवाल पूछा क्या मेरे लाइफ में आता है, बिल्कुल आता है। ऐसा नहीं कि इवन आपको बताओ भी रिसेंटली जो हमारा 4 दिनों का रेसिडेंशियल इवेंट हुआ मसूरी में, आपको पता होगा देहरादून मसूरी में फ्लड आ चुका था, बादल फट चुके थे, रोड पूरी डैमेज हो गई थी, और उसके जस्ट 5 दिन बाद मेरा प्रोग्राम था। अब सोचो, सारे पार्टिसिपेंट्स के हमें मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि दीपक जी क्या कर रहे हैं, अभी तो इतना ये न्यूज़ में इतना हल्ला बल्ला दे। मैंने बोला कोई नहीं, रुको, मैं जाके खुद देख कर आऊँगा। हाँ। मैं खुद गया अपनी टीम के साथ, वीडियो हमने शूट किया ऑल लाइक दैट। बट एक इंटेंशन मैंने डाला था उसके पहले, आई वॉज डूइंग द हीलिंग। मैंने बोला हे डियर यूनिवर्स, मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ें अचानक एकदम से क्यों लाई, आज तक कभी नहीं हुआ। सितंबर में इतना बारिश कभी नहीं आया, और ख़ासतौर से पता नहीं क्यों, क्या है आपका, बट मैं एक प्योर इंटेंशन के साथ काम करना चाहता हूँ। आप बता दो क्या करना है। मैं गया और आप बिलीव नहीं करोगे, एक भी एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि अच्छा। 5 एडमिशन और आया हमारे पास, पूरा हाउसफुल। 4 दिन हम मदर नेचर के साथ कनेक्ट किए, एक एक 1.5 घंटे की मेडिटेशन किए। लोगों ने कहा कि दीपक जी हमने तो 5 मिनट भी कहा, कभी ध्यान नहीं किया, आपके साथ 1.5 घंटे का ध्यान किया, हीलिंग किया क्वांटम लेवल पे। उसका नाम ही था 5D क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम, इट्स वेरी पावरफुल। तो अब आपके सवाल पे यहाँ पर आता हूँ, एक टेक्निक भी दे देता हूँ बोनस में। बिल्कुल। क्या करता हूँ मैं आज भी जब तकलीफ जाती है, कुछ चैलेंजेस, मुझे एक बहुत अच्छी बात पता है, जो भी बार हमने किताब में भी डाली है। रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी आप देखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सोचते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं, वैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो मैं पूरे 24 घंटे कैसा रहता हूँ, मेरा फोकस वहाँ नहीं रहता है। मेरा सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 अवस्था, सोते समय हो जाए, रात के समय। जब हम इसको बीटा लेवल, अल्फा लेवल, गैमा लेवल, ऐसे अलग अलग स्टेट होती है, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है जब हम रात को सोने जा रहे हैं। उस समय जागरूक अवस्था में नहीं, हम एक जैसे आंख बंद करे वैसे नहीं सो जा रहे हम लोग। रात को जब हम सोने जा रहे हैं तो अर्ध जागृत अवस्था है। उस समय आप जो भी पढ़ोगे, जो भी देखोगे, तो उस समय मैं क्या करता हूँ, मेरे गोल्स की जैसे कि एग्जांपल एक किताब में भी मैंने आपने देखा होगा, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, ये सारी चीज़, ये सारी पिक्चर्स मैंने कहीं ना कहीं पर सोचा था, लगाया था कि मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा बिल्ड करना चाहता हूँ। तो रात को सोने के पहले सर्वेश जी पूरा फोकस हमें करना है जो हम चाहते हैं। जैसे आपने बोला गोल विजुअलाइजेशन, इवन हमारे ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ें और हमने प्लान की है। ठीक है। ये पूरा चार्ट्स, इसका Okay. PDF भी दे देंगे, रिलेशनशिप के पूरे अफर्मेशन डाल ले, कुछ नहीं करना, ये सारे चार्ट्स रात को सोने के पहले पढ़ना शुरू करो। सारे लव लेटर, हाँ, एक एक 2 चीज, जैसे लव लेटर टू मनी, पैसों को कैसे लव लेटर भेजना, वो चीज। उसके अलावा हेल्थ के रिलेटेड जो भी आप चाहते हो उसके पिक्चर्स निकालना शुरू करो, उसका विजन बोर्ड पूरी तरह से लगा डालो। ये चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, चार्ट्स के रिलेटेड पढ़ना शुरू करो, और अपने मन ही मन रात को सोने के पहले अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना शुरू करो। क्योंकि जो भी आप बोलते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका पूरा असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हो रहा है। तो रात को सोने के पहले मैं हीलिंग करता हूँ, जो मैंने बताया आपको 108 बार होपनोपोनो तो होना ही होना। उसके अलावा ग्रैटिट्यूड, वेरी पावरफुल। ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज बिटवीन जहां आप हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो 108 चीज़ों की लिस्ट बनाओ माइंड ही माइंड में, जो भी चीज़ आपको मिली। आज का पूरा दिन अच्छा गया, पानी आपको मिला, खाना आपको मिला, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, हम व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं सारे लोग, ये सब चीज़। अब हमारा नेट अच्छा चल रहा है, आज हमारे पास कपड़े हैं, आज हमारे पास अच्छी छत रहने के लिए मिली, आज हमारी आंखें काम कर रही है। यार कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं काम कर रही, हमारा किडनी काम कर रहा है, पूरा बॉडी का ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, माँ प्रकृति हमारे साथ है, हम सांसें ले पा रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। लोगों का ध्यान वहाँ जाता है जो उनके पास नहीं है, और हमेशा वो रोते रहते हैं। लेकिन हमारे पास ब्रह्मांड ने कितनी चीज़ दी हुई है, उसकी लिस्ट बनाओ। तो रात को सोने के पहले जब ग्रैटिट्यूड स्टेट में कोई इंसान जाएगा, कार्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा, डोपामाइन हाई होगा, अच्छा फील होगा उसको, और रात को नींद बहुत अच्छी जाएगी।
और जब वो मॉर्निंग में उठेगा उसको तरोताज़ा करना है, अपना रबिंग, टैपिंग, बॉडी मूवमेंट, डांस, एक्टिविटी करना है और फिर देखो क्या होता है। तो ये 10 मिनट का ऐसा अवस्था है सर्वेश जी, जो कोई इंसान 10 मिनट रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने का 10 मिनट अगर ये एक्टिविटीज़ करने लगे तो उसका पूरा जो 23-23.5 घंटा बेहतरीन जाएगा। सबसे मज़ेदार बात क्या है ना कि ये पूरी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर है, ये पूरी इंजीनियरिंग आपके बॉडी के अंदर, पूरा मेथड इसके अंदर है, और दिमाग से लेकर के और नीचे पैर तक। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है ना, ये बॉडी तो एक रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह है, पूरा का पूरा तो यहीं से है और यहाँ से है। जिसने इन दोनों को साथ लिया उसका जीवन आसान हो गया। एक सवाल जो मेरे दिमाग में इन सारी बातों को सुन के आ रहा था कि हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये कहा है कि जहाँ पैसा होता है वहाँ आदमी स्पिरिचुअल नहीं हो पाता, क्योंकि पैसा अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर के आता है। तो आपका क्या मानना है कि स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, पैसा और आध्यात्मिकता ये सब कुछ साथ में चल सकती है क्या? बिल्कुल एक साथ चल सकती है। उसका रीज़न है कि जब हम लोग मनी के साथ अपना रिश्ता सुधार ले, पहली बात तो ये उन लोगों के मन में सवाल आता है, पहली बात आपने कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति को ये नहीं कहा होगा सुनते हुए कि पैसा बुरा होता है। ये वही कहेगा पैसा बुरा है, पैसा अच्छा नहीं है, जो ऑलरेडी गरीब होगा, गड़की में है। हाँ, जिसका पैसा नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि पैसों को जो वाइब्रेशन आप दोगे वैसे तो आपके पास होगा, और जिसके पास जितना पैसा होगा वो सपोर्ट भी कर पाएगा। इवन हमारा जो मिशन है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज लेकर जाना, वो पैसे से ही संभव है। जब तक पैसा नहीं होगा हमें पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ भी चीज़, पूरा ब्रह्मांड जो है, मनी की एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो जब इंसान मनी की एनर्जी के साथ रिश्ता सुधार लेता है तो स्पिरिचुअलिटी में भी वो नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकता है। उसे बोला जाता है स्पिरिचुअल मनी। इसके लिए हमने सर्वेश जी एक बहुत बड़ा मिशन उठाया, क्योंकि 10 करोड़ लोगों तक हमें जाना है तो मैं अकेले नहीं जा सकता। कई लोग हमें पूछते थे कि दीपक जी आपने 2 साल में खासतौर से हीलिंग में इतना ज़बरदस्त काम किया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हीलिंग दिया, क्या हम भी ये सारी चीज़ सीख सकते हैं कम समय में? तो उसके लिए ये कि हमने एक विज़न बनाया है कि 11,111 हीलर्स हम तैयार करेंगे। 11,111 ही क्यों? ये एक मैजिकल नंबर आप बोल सकते हो कंप्लीटली, क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर भी 5 आता है, तो इसलिए 111 इज 5। सो 11,111 हीलर्स हम बनाना चाहते हैं, 1000 से ज़्यादा सेंटर्स डालना चाहते हैं, जिससे कि हर घर में मॉर्निंग की शुरुआत होपोनोपोनो, EFT, ग्रैटिट्यूड, वाटर हीलिंग अपने आप से हो। परिवार जब अपने आप को हील करने लगेगा ना, पूरा ब्रह्मांड जबरदस्त हो जाएगा। तो वो कोई गुजराती में सिखाएगा, कोई मराठी में सिखाएगा, कोई तमिल में, कोई तमिल, कोई अलग अलग लैंग्वेजेस में। वही हमारा मिशन है, और पूरी विद्या हम देने के लिए रेडी हैं। पूरा साइंस, स्पिरिचुअलिटी का साइंस, ये पूरा जो कैसे काम करता है, हमने हमारा ब्रांड कैसे बिल्ड कर पाए, कैसे लोगों तक पहुंच पा रहे, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिवाइन बनाया हुआ है। वो आपके ऑडियंस के लिए स्पेशल, मतलब अभी तक 11 पॉडकास्ट में हमने एज ए गिफ्ट नहीं दिया, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं सर्वेश जी। तो स्पेशल एक प्रोग्राम जो आपके ऑडियंस के लिए हम देना चाहेंगे, जिस किसी को भी हीलर बनना है, जिस किसी को भी ये विद्या अपने परिवार में, अपने समाज में लेकर जाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो टीचर्स जुड़े हैं, कई डॉक्टर्स जुड़े हैं, कई हीलर्स ऑलरेडी जुड़े हैं। वो ये विद्या को उन लोगों तक भी, उनके ऑडियंस तक भी लेकर जा सकते हैं, समाज तक लेकर जा सकते हैं। तो वो गिफ्ट आप डिजिटली कैसे दे रहे हैं उनको, कि वो कैसे उनको मिलेगा और कैसे उससे वो रिसीव करेंगे, और क्या क्या उसमें है आपके गिफ्ट में? तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सर्वेश जी के चैनल पर स्पेशली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है या कमेंट होगा, वहाँ पर भी हम पिन कर देंगे लिंक। वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, वहाँ लिंक पे आप जाओगे तो वहाँ पर एक पूरा पेज ओपन होगा। तो आप लोगों के लिए, जैसे मैंने चार्ट्स बताया, ये सारे चार्ट्स का PDF आपको उसी में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा जो 3 दिनों का, अगर किसी को भी मेरे साथ हीलिंग करना है लाइव, चारों एरिया पे हीलिंग, हेल्थ की, रिलेशन की, करियर की और मनी की, 3 दिन, कोई चार्ज नहीं पे करना है, एनर्जी एक्सचेंज 0 है, बस 3 दिन आपको आना है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं, अभी सर्वेश जी ने तो हमें इनवाइट किया, 1 घंटे में सिर्फ डिस्कशन हुआ है, अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हमने किया, लेकिन उसमें मैं आपको आधे घंटे की मेडिटेशंस कराऊंगा, वो भी डीप लेवल पे, जिसमें आधे घंटे का जो मेडिटेशन होगा ना, उसमें आंखों से आंसू आएंगे, आपके रिश्ता सुधरेगा, आपका कई सालों का ट्रॉमास होगा वो निकलेगा बाहर 3 दिनों में। वो गिफ्ट आपके ऑडियंस के लिए स्पेशली रहेगा सर। क्या बात है, एक मजेदार बात आपने बोल दी, और नहीं बोलते तो मैं पूछता कि भाई ये सब तो बता रहे हैं, पता चले ऑडियंस जाके लिंक खोले और वहां कहे कि आप इतना पे करिए। तो ये पे नहीं करना है, ये जो शुरुआती आप उनको दे रहे हैं, फ्री है, जो मेरे प्लेटफॉर्म से मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है, एब्सोल्युटली फ्री है। और ये हमने 1 लाख लोगों तक ऑलरेडी दिया है, इसको हमें 10 करोड़ तक लेके जाना है, हर घर घर तक। एक मजेदार बात ना, ये बात जो आपने बोली ना, तो एक
अच्छी चीज़ ये लगी, मैं बहुत लोगों के साथ बैठा हूँ, लेकिन आपने दिल खोल के बात की और कई टेक्निक ऐसे बताए जिसका लोग कई बार पैसे लेकर के बोलते हैं आप आइए तो हम अपने सेशन में बताएंगे, आपने फ्री में बताया। अब बहुत से लोगों को हो सकता है कि इससे लाभ मिले, जो हमारी ये जो सेशन हो रहा है इसी से अमूमन होता है मेरे सेशन में कि लोगों को लाभ मिलता है, कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो अब वो लोग सोचेंगे कि आपका कोर्स ज्वाइन करना है क्योंकि आप इतने सेंटर डालने वाले हैं, शायद उनको कहीं एडजस्ट कर दें। तो क्या ऐसा भी है क्या कि आप कोर्स करवाते हैं या क्या? बिल्कुल। हमारे 15 से ज़्यादा प्रोग्राम्स भी चलते हैं। किसी को अगर खुद की हीलिंग करनी है तो हमारे साथ हीलिंग में भी आ सकते हैं, किसी को मैनिफेस्टेशन के बारे में और डिटेल समझना है, किसी को हीलर भी बनना है, तो वो सब चीज़ जब आप वो 3 दिनों के प्रोग्राम में आएंगे उसमें भी डिटेल मिलेगा उन्हें। उसके अलावा हमारी जो बुक्स है, अगर कोई बुक लेना चाहता है तो उसमें भी पूरा डिटेल डाला है। बस एक बार मैं कहता हूँ कि जो आपको मिल रहा है यहाँ पर एटलीस्ट आप अटेंड तो करो, एटलीस्ट वो हीलिंग का जो स्वाद है वो चख के तो देखो। अगर पसंद आता है तो आप इसे कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल और यहीं से हम इसको वाइंड अप करेंगे, वो ये कि आप इतना सब कुछ करने 11,111 लोगों को तैयार करने जा रहे हैं, लगातार इसकी मार्केट भी बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी रिसर्च क्या बताती है कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में इसकी कितनी बड़ी मार्केट होगी और कितने लोगों की ज़रूरत होगी पूरी दुनिया में? सबसे पहली बात तो इसकी ज़रूरत हर किसी को है, छोटे बच्चे से लेकर तो बुजुर्ग तक, हाउसवाइफ से लेकर तो स्टूडेंट तक, कॉरपोरेट। आज आप देखो ना, कॉरपोरेट्स की बात करें तो कितने लोग स्ट्रेस्ड आउट है, कितने सारे लोग गलत आदतों में पड़ रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन करो जो यहाँ से बीमार है वो अभी है सर। अभी आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, एक एवरेज इंडियन 7.5 घंटा स्क्रीन टाइम देख रहा है। और स्क्रीन टाइम पे क्या देख रहा है, जब इंस्टाग्राम कोई इंसान ओपन कर रहा है तो उसको पहले माइंड में आ रहा है यार ये ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसके पास ये आ चुका है, समथिंग लाइक दैट। अपने आप को कंपेयर कर रहा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कोई इंसान 1-1.5 घंटा भी मोबाइल देखने लगे ना, उसको सर्वाइकल में इशू होने लग रहा है। तो जस्ट इमेजिन करो, सिर्फ स्क्रीन टाइम पे देखने से सारा इश्यूज़ है। तो इंसान जो डिप्रेशन में गया है, किसी को हर्ट हुआ है, किसी का पैसा डूब गया, किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम जा रही है, ये तो बढ़ने ही वाली है, कई गुना बढ़ने वाली है। और हम जैसा काम कर रहे हैं तो मेरे जैसे कम से कम 1 करोड़ लोगों की ज़रूरत है अपने इवन भारत देश को, तब भी शायद नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट अगर बिजनेस टर्म्स में भी देखें और स्पिरिचुअल टर्म्स में। मैं पिछले 13 साल से हीलिंग कोचिंग में हूँ। सबसे बेहतरीन सर अभी डिसीजन लिया मैंने 2 साल में, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, शायद पॉडकास्ट में भी एनर्जी महसूस हो पा रही हूँ कि 2 साल में जो देख पा रहा हूँ, 4 शब्द ने लाइफ बदल दी। और जैसे आपने कहा ऋषिकेश में जब आप थे, समथिंग कुछ अलग एनर्जी। मैं आपको देख के एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ। अपना भी एक लंबा अरसा है, एक अनुभव है, अलग अलग टीवी चैनलों में, अखबारों में, किताब लिखने का सारा कुछ, कि जब आप 6-7 महीना पहले आप मुझसे मिले थे और वो आपका जो एनर्जी लेवल था वो जो एक तैयारी थी, राइट। और जब आप अपने 2-3 प्रोग्राम करके आ रहे हो और लाखों लोगों को एक साथ जोड़ करके आ रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो जो चीज़ें हैं, वो जो आपके ज्ञान का लेवल है जो आप लोगों के सामने रख पा रहे हैं, वो कितना अलग है। मज़ेदार बात क्या है कि आपने दिल खोल के बात की, और मुझे लगता है कि जब हम दिल खोल के बात करते हैं, जो हमारा दर्शक होता है ना, वो भी रिवार्ड देता है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारी कही गई चीज़ों से, हमारे किए गए काम से अगर लोगों की ज़िंदगी बदल रही, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जो बात दीपक जी कह रहे थे वो ये कि ऋषिकेश से मेरा भी रिश्ता है, तो ये बात सही है। जब मैंने टीवी की दुनिया छोड़ी थी और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, तो मैंने भी 2 साल ऐसा था जो दिल्ली और ऋषिकेश मिला के गुजारा था, जहाँ बैठ करके गंगा के पानी को कभी देखता और कभी पहाड़ को, और सिर्फ सोचता रहता था। लेकिन कुछ तो है उस माटी में, उस देवभूमि ने, जिसने दीपक जी को नागपुर से उत्तराखंड बुला लिया और उत्तराखंड में आकर के एक उद्देश्य दिया कि 11,111 लोगों की टीम तैयार करनी है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के इस पर काम करेंगे। आखिरी बात, जिनके मन में ये संदेह हो कि क्या ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं, तो जरा पीछे लौट के चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ज़माने में आदमी इतना ताकतवर हुआ करता था कि वो खुद से बैठे बैठे ईश्वर से संवाद करता था, अपनी इंद्रियों को साध लेता था, अपनी इस बॉडी को ही, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं बता पाऊँ, लेकिन अपनी इस बॉडी से ही 3 त्रिलोक साध लेता था। लेकिन हम उलझ गए हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ गए हैं, ज़रूरतों में उलझ गए हैं, और एक दिन अपनी उम्र पूरी करके जब जाने लगते हैं, तब ये समझ में आता है कि एक दुनिया है जो बाकी रह गई है। उस दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता तो यहीं से जाता है। जब छोटी छोटी चीज़ों को हम दुरुस्त करते हैं तो पूरी बॉडी दुरुस्त हो जाती है, सब कुछ अलाइन हो जाता है, एक नया रास्ता खुलता है, एक नई मंजिल मिलती है। मैं अगर बोलने बैठूंगा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आखिरी में वही कि
अपने जवाब लिख भेजिए। कुछ सवाल हैं तो कमेंट में उठा दीजिए, मैं वापस दीपक जी को बुलाऊंगा, फिर हम उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो ऋषिकेश आकर के ब्लॉग भी बनाएंगे और उस गंगा और पहाड़ की कहानी भी बताएंगे। लेकिन आखिरी में बस इतना ही कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।